हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम को निकालने के मेथड्स के बारे में। एलसीएम को किन किन मेथड से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, एलसीएम को हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ एक मेथड को पढ़ेंगे और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न मेथड को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया होगा तो आप एलसीएम निकाल नहीं पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझें कि क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वहाँ दे दूँगा। और अगर आपको एलसीएम भी नहीं पता है क्या होता है तो वो उसकी भी मैंने वीडियो बना करके रखी हुई है, आप वहाँ से जा कर के वो भी देख सकते हैं। दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप देखिए कि एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए हम लेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 12 एंड 15। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और बोला है कि आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, इनका आप एलसीएम निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे। जिन नंबर से ये डिवाइड होगा उससे डिवाइड करते हुए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से। तो हमारे पास छोटा नंबर है 2। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 आर 12, ठीक है। 2 3 आर 6 एंड 3 1 इज़ 3। ये जो नंबर्स आए हैं ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए 15 के भी साथ में निकाल लेते हैं। तो 15 के हमारे पास होंगे, हम देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट वंस डिजिट ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 आर 15 एंड 5 1 इज़ 5, ठीक है। तो 3 एंड 5 15 के फैक्टर्स हो गए, 2 2 3 ये 12 के फैक्टर्स हो गए। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स को। पहले हम 12 के लिख लेंगे। 12 के हमारे पास 2, इसके मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं 3 एंड 15 के भी साथ में लिख लेते हैं। तो 15 के हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये इतने फैक्टर्स आए हैं। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एलसीएम क्या होता है। हम सेम नंबर्स को अगर दो नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग करते हैं, चलिए इस तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। और बाकी जो बचे नंबर्स हैं उनमें देखिए 5 है, 2 है, 2 है, तो इनमें कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम क्या होता था, हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। क्या होगा, पहले तो जिसकी पेयरिंग हुई है उसको हम लिख लेते हैं, जिसकी पेयरिंग होती है उसको एक बार लिखते हैं, एक बार हमने लिख लिया। और एलसीएम में जिसकी पेयरिंग नहीं होती है उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, उन सबको लिख लेते हैं। तो देखिए किसकी किसकी पेयरिंग नहीं हुई है, ऊपर 2 2 हैं तो इनको लिख लेते हैं, और नीचे 1 एक 5 भी है तो उसकी भी पेयरिंग नहीं हुई है, उन सबको लिख लिया। आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 आर 10, 10 2 आर 20, 20 3 आर 60, ठीक है। तो 12 एंड 15 का जो एलसीएम आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 60 आया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 9 एंड 45, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालना आई होप आपको अब आ गया होगा। तो 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज़ 3, ठीक है। ये 9 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 45 के भी निकाल लेते हैं हम। तो 45 के होंगे, 3 से करते हैं क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डिविजिबिलिटी रूल्स की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 इज़ 3, यहाँ पर 1 बचेगा, एक इसको देंगे 15 हो जाएगा। 3 5 आर 15। नाउ 15 भी हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 आर 15 एंड 5 1 इज़ 5। तो जल्दी से यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 45 के हमारे पास हैं 3 3 एंड 5। जल्दी से पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए ये पेयरिंग हो जाएगी इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके साथ, एंड 5 अकेला बच गया। तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 क्या हो जाएंगे हमारे पास, जिसकी पेयरिंग हुई है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, देखिए 3 की एक पेयरिंग हुई, एक बार लिख लिया। इस 3 की भी एक बार पेयरिंग हुई, इसको एक बार लिख लिया। और एलसीएम में जिसकी पेयरिंग नहीं होती है उसको हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो 9 एंड 45 के जो एलसीएम आया है वो 45 आया। तो आई होप आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स, जितने भी नंबर्स के आपको एलसीएम निकालना है, उनके आप सबसे पहले तो अलग अलग क्या कर लें, प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें आपस में देखें कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिख लेंगे और जो जिनकी पेयरिंग नहीं बनी है उनको भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, और फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। टिल देन, गुड बाय।